अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। आज हम वीडियो बनाएंगे तलबात में अपनी गाड़ी अपना वीज़ा पे मतलब कि क्या पैकेज वगैरह मिलते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात कर लेंगे गाड़ी पे, जो बहुत कॉमन चीज़ है कि सबका ये होता है कि हम लोग अपनी गाड़ी लगाना चाहते हैं। गाड़ी जो है ना, अभी के टाइम पे अमारात में, अबू धाबी में ख़ास तौर पे किसी भी डिलीवरी में, अमेज़ोन हो जाए, कोई भी है, कोई भी कुरियर कंपनी है, उसमें अगर आप अपनी गाड़ी लगाते हो तो उसमें आपका ट्रैकर होना ज़रूरी है। ठीक, जो कि मोस्टली जो होता है वो पर्सनल गाड़ियों में ट्रैकर काम लगते हैं। ठीक, मतलब कि उसके थोड़े से इशू आते हैं और उसके लिए बेहतर हल यही है, पर्सनल गाड़ी पे डिलीवरी का भी सीन बहुत कम है, क्योंकि अभी चेकिंग होती है और CID वाला आपको अगर चेक होता है तो तकरीबन 10,000 दिरहम तक फ़ाइन होता है उसका, जो आपके नाम पे होता है। ज़ाहिर बात है, गाड़ी आपकी है तो आपके नाम पे होगा ना, उसका कंपनी पे कोई इशू नहीं आएगा, वो कंपनी पे नहीं करेगी, वो आपको पे करना पड़ेगा। और नेक्स्ट थिंग जो है वो, अगर उसका ये हल भी है कि अगर गाड़ी आपकी अपनी है, गाड़ी का ये कोई इशू नहीं है कि गाड़ी आपकी नई है पुरानी है, वो आप पे है, क्योंकि आपने उसकी एवरेज देखनी है, आपने उसका मेंटेनेंस देखना है। वो कोई भी गाड़ी आपकी है, आप उसको अच्छे से चला सकते हो। आपको लगता है कि वो आपको मुश्किल में नहीं डालेगी, मतलब कि डिलीवरी के दौरान आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनाएगी, तो वो आप कोई भी गाड़ी किसी भी मॉडल की आप चला सकते हो, क्योंकि एवरेज आपने देखनी है कि बच्चे तो आपने करनी है उसमें से, तो उस हिसाब से गाड़ी आप अपनी लो, अपनी ले के तो आप किसी कंपनी पे नाम करवा लो। अभी बहुत सारे दोस्त इधर होते हैं, लाइसेंस तो इधर बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं, डिलीवरी के भी, दूसरे भी। तो आप किसी के साथ भी गाड़ी कंपनी के नाम पे करो और उसमें ट्रैकर लगवा लो। ठीक है, उसका इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता, उस पर ट्रैकर लगवाओ। ट्रैकर लगवा के तो आप ट्रैकर लगवा के तो आप अपना ID वगैरह बनवाओ और उसमें आप किसी भी जगह पे करना चाहो तो कर सकते हो। ये हो गया गाड़ी का सीन कि अगर आपने अपनी लगानी है तो। उसके बाद आता है वीज़े का। वीज़ा जो होता है तकरीबन ये आपका अपना ही होता है। आपको इसके वीज़े के, अगर आप किसी कंपनी के साथ डायरेक्ट काम कर रहे हो तो उसमें आपको वीज़े के पैसे देने पड़ते हैं। अभी मोस्टली बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो वीज़ा फ्री दे रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हैं ये इस साल में तकरीबन। वीज़ा अभी काफ़ी कंपनियां हैं, जैसे मैंने आपको 2 का बताया था कि एक चीता डिलीवरी सर्विस है, उसके बाद जो है वो एमरेट्स ट्रांसपोर्ट वाले हैं, इनका तो कंफर्म था कि ये लोग वीज़ा दे रहे हैं डिलीवरी में। और बाकी अगर कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो वीज़ा देती हैं और उसका तकरीबन 1,000 2,000 इतने तक चार्ज करती हैं। कुछ में आपको एडवांस देना पड़ता है और कुछ में आपको वो सैलरी में से कट हो जाता है। अच्छा, तो अपनी कंपनी मतलब कि अगर डिलीवरी वाले जो हैं, ये अगर आप उनको से वीज़ा लेते हैं तो आपसे पैसे चार्ज करेंगे, तो मतलब कि जितना आपका खर्चा आएगा 6,000 तक, वो तकरीबन 6,000 दिरहम तक लेते हैं कि अगर आपको बाहर काम मिल रहा है तो आप बाहर भी कर सकते हो। एक तो ये है कि डिलीवरी वाले की, अगर आप किसी पठान से लेते हो, किसी ट्रांसपोर्ट वाले से अगर आप आज़ाद वीज़ा ले रहे हो तो वो आपको 9,000 तक देगा। 7,500 से लेके 9,500 तक होता है, जिसमें आपकी इंश्योरेंस होती है। ठीक, अभी तो कुछ दुबई का वीज़ा लगा देते हैं, उनमें दुबई की इंश्योरेंस भी नहीं होती। ये हो गया ये चीज़ें कि आपका वीज़े का जो तरतीब है। अपना लोगे 6,000 से लेके 9,000 तक फ्रीलांस वीज़ा मिलता है। ठीक, ये चीज़ें हैं। उसके बाद अभी एक भाई ने मुझसे ये पूछा था कि सेविंग कितनी हो जाती है। सेविंग की बात अगर की जाए तो मेरे भाई, अभी रमज़ान में तो ड्यूटी चल रही है 8 घंटे। 8 घंटे में मतलब कि आपके जोन पे डिपेंड करता है, बनियास हो गया, हलीफा सिटी हो गया, या आप सिटी में हैं, इन जगहों पे तकरीबन 8 घंटे में आप 10-12 ऑर्डर कर सकते हो जाते हैं रमज़ान में। रमज़ान के बाद अगर देखा जाए तो फिर आपके 10 घंटे ड्यूटी है और 11 घंटे वो बन जाती है। मोस्टली लड़के जो रेस्ट भी होती है वो भी साथ अटैच करवा लेते हैं और उनकी 10 से 11 घंटे ड्यूटी बन जाती है और 10-11 घंटे में वो तकरीबन 15 ऑर्डर कर लेते हैं लड़के, जो ये बेसिक जोन में है। कभी कभी कम भी होते हैं और कभी आराम से 12-15 हो जाते हैं, 15 से 16 तक वो ऑर्डर करते हैं, क्योंकि मैंने लड़कों से पूछा है तो वो जो ऑर्डर करते हैं उनके 15 से इतने हो जाते हैं। अगर 15 भी करें तो तकरीबन वो 150 से ज़्यादा ही बनता है। आपने उसमें से, आपने ये भी है कि आपने पेट्रोल भी निकलवाना है, उसमें खर्चा निकालना है।
तकरीबन अगर आप 15 भी ऑर्डर करें, दिन के 15 से 16 ऑर्डर करते हैं रमज़ान के बाद भी, तो इसमें गाड़ी का खर्चा नहीं है। गाड़ी आपको मोस्टली कंपनी अपनी देती है। अगर आप अपनी गाड़ी लगाओगे तो उसमें आपको 1000 उसका मिलेगा। मैं गाड़ी का खर्चा इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आपकी सैलरी कितनी आएगी। सैलरी आपकी तकरीबन 4200 तक आ जाती है अगर आप दिन में 15 ऑर्डर करें। 15 से 16 ऑर्डर करते हैं 26 दिन में काम करके, ठीक 15 से 16 ऑर्डर करते हैं तो आपकी 4000 तक सैलरी आएगी, 4100 200। इसमें ऑनलाइन टिप जो है वो अलग है, वो भी तकरीबन कुछ लड़कों को 100 200 तक टिप भी ऑनलाइन हो जाती है। कैश भी जो है वो भी अलग है, सम टाइम लड़कों को कैश ज़्यादा भी हो जाती है, 100 200 कभी नहीं भी होती, इसका कोई पक्का नहीं है। मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ कि इसमें आपका 4000 सैलरी है तकरीबन नॉर्मल जो है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम थोड़ी कम ही होगी, ज़्यादा इससे आप जितना करेंगे वो उतना ज़्यादा हो सकता है। 4000 सैलरी हो गई, उसमें से पेट्रोल आपने निकलवाना है। एस्टिमेट 1000 होता है, 1050 तक, क्योंकि अभी गर्मी भी है और इसका जो है वो एसी भी ज़्यादा चलना है गाड़ियों का। और क्योंकि गाड़ी की जो नॉर्मल एवरेज है ना 13-14 जो गाड़ियाँ देती हैं, आप अपनी गाड़ी पे अगर आपकी एवरेज ज़्यादा है तो फिर आप अच्छा भी कमा जाएंगे इससे, ठीक। उसमें से आप अगर आपको 4000 सैलरी आई है, 1000 आप निकाल लें इसका पेट्रोल का, ठीक। 3000 आपका बच गया। 3000 में आप जो है अलग से आपको आ जाएगा, ट्रिप ऑनलाइन भी आ जाएगी, दूसरी भी आ जाएगी, ठीक है। और आगे चीज़ें जो और आती हैं कि सेविंग कितनी होती है। सेविंग मेरे भाई वो अपने आप पे डिपेंड करता है। कुछ हमारी तरह के पागल भी होते हैं जिनको खर्चे शर्चे का कोई पता नहीं चलता, वो जहाँ आए लगा देते हैं। और कुछ लोग बड़े सियाने होते हैं, वो जो हर चीज़ पे अच्छे से मैनेज करते हैं, हर चीज़ को अच्छे से जितनी ज़रूरत हो उतना लगाते हैं, सेविंग अच्छे से कर लेते हैं। अभी आप देख लेंगे 3000 अगर सैलरी आपकी आ रही है तो उसमें से अभी जो हमारा खर्चा चल रहा है, हम लोग रूम में अभी दे रहे हैं खाने का और रूम का रेंट, हम शेयरिंग में रहते हैं, तो तकरीबन 450 से 500 तक हमारा खाने का रूम का नेट का आ जाता है। बाकी जो बाहर लगाएंगे वो अलग है, मतलब कि अगर 500 ये भी निकले, एस्टिमेट इतना ही है। रूम में अकोमोडेशन जो रखी होती हैं, आप रूम शेयरिंग में रह रहे हो तो खाने का रूम का तकरीबन 500 तक ही आता है। अगर आप बाहर मैस रखोगे तो 600-700 तक आ जाएगा, लेकिन इतना ही आता है। इससे ज़्यादा एक्सपेंस जो है ना, हमारे कोई हाई लेवल का जो होगा तो उसका ज़्यादा ही आता है, लेकिन हम लोग जो डिलीवरी वाले हैं या कोई भी हैं, इनका इतना ही आता है एस्टिमेटली, ठीक। तो ये है। उसके बाद अगर आप समझ लें कि ये निकाल भी लिए तो फिर भी आपका 2200 रुपये दिरहम जो आपका बच गया। अभी आप उस पर आपको है कि अपने घर के पर डिपेंड करता है, आप कितने घर भेज देंगे, कितने आप अपने पास रखते हो, कितने आपकी वो मंथली हो जाती है सेविंग। और एक चीज़ और बतानी थी कि अगर गाड़ी जो आपकी अपनी है ना, वो 1000 जो आपको कंपनी देगी, उसमें मेंटेनेंस और बाकी गाड़ी का सारा खर्चा, एक्सीडेंट और कुछ भी है, मतलब कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम बड़ी, वो सब आपकी कंपनी ने नहीं देनी, वो सब आपकी अपनी है, 1000 के अंदर ही है। अगर आप कंपनी की गाड़ी पे काम करोगे तो वो आपको कंपनी आपको गाड़ी देती है, उसका मेंटेनेंस, उसका ऑयल, फ़िल्टर, एसी, मतलब कि एक्सीडेंट के अलावा जो आपसे कोई नुकसान नहीं हुआ, उसके अलावा जितने भी गाड़ी की प्रॉब्लम्स होंगी वो कंपनी पे है, ठीक है। तो इस वजह से मैं वैसे ये रिकमेंड करूँगा कि अपनी गाड़ी से अच्छा है कि आप, अगर आपकी अपनी है, मतलब कि आपको लगता है कि वो आपको ज़्यादा नहीं खर्चा करवा रही, तो देन आप कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वो बचत करवा देगी आपकी, तो देन आप लगा लें, अदरवाइज़ जो है वो कंपनी की गाड़ी ही रखें। तो आज के लिए मेरे ख्याल में हमारी वीडियो बहुत है, क्योंकि हमें ऑर्डर भी आ गए, तो हमने वो भी करना है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि जिस भाई ने ये सवाल पूछा तो उसको समझ आ गई होगी, और कोई सवाल हुआ तो वो मैं डिटेल से बता दूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।